जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आए दिन महिलाओं की ये दिक्कत आती रहती है कि जब भी वो ससुराल में रहती है और कोई भी केस हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बाद में वो ससुराल जाना चाहती है तो ससुराल की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से या उनकी सास ससुर की तरफ से, जो पत्नी होती है उनके सास ससुर की तरफ से 107 116 में वाइफ पुलिस थाना एंड मजिस्ट्रेट से उनसे बाउंडिंग करा दी जाती है। आए दिन ये नोटिस आते रहते हैं महिलाओं के साथ। महिलाएं काफ़ी कुछ परेशान भी रहती है। एक्चुअल में जो महिलाएं वाकई परेशान हैं उन महिलाओं के लिए है ये वीडियो मेरा, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था कि 2021 में मेरे लड़का और लड़की दोनों, पति और पत्नी दोनों के सपोर्ट में वीडियो आएंगे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस लेके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी पत्नी है जबकि उसने ऐसा कोई उपद्रव किया है नहीं, CRPC 107 116 में जब उनको बाउंड किया जाता है, कोई भी क्राइम घटने की सिचुएशन हो या कोई क्राइम घटने वाला हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कोई महिला, ठीक है, उससे पहले उसे पाबंद कर देना। कई बार क्या होता है कि पुलिस थाने से भी नोटिस जाता है किसी महिला के पास, कहीं मजिस्ट्रेट से भी, बाय कोर्ट से भी जाता है। तो उस सिचुएशन में पत्नी को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी लेटेस्टिंग हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, आपको पता हो तो, सभी महिलाओं को पता होगा, मैक्सिमम जिनके केस चल रहे हैं उनको सबको पता रहता है कि सब एक्टिव रहते हैं। शेयर्ड हाउस DV, डोमेस्टिक वायलेंस शेयर्ड हाउस सेक्शन 2 में ये अधिकार दिया गया है महिलाओं को अब कि भाई जो भी सास ससुर की प्रॉपर्टी है, शेयर्ड हाउस सास ससुर की है चाहे वो पति की प्रॉपर्टी है, महिला को अब आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कभी मान लीजिए आपका नोटिस आ गया तो क्या होगा कि नोटिस के बाद आपको जवाब देना ज़रूरी होता है उसका, ठीक है। जब भी आपको 107 या 116 का नोटिस आता है तो उस सिचुएशन में आप उसे चैलेंज कर सकते हो भाई कोर्ट में, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने नोटिस निकाला है, भाई उन्होंने कोई भी मारपीट की या कोई क्राइम हुआ, जैसे माता पिता के साथ लगाए, सास ससुर के साथ, इस तरह के एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं और आपको बाउंड किया गया है, तो आप उसे डायरेक्टली वहाँ से चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि जब भी आपको 107 116 का नोटिस मिलता है तो आपको, अगर आप उस घर में रह रहे हो या आप उस घर में आने वाले हो तो बाउंड होंगे, या फिर आप उस घर में रह रहे हो तो आपको 1 महीने का या 15 दिन का जो भी टाइमिंग आपको मिलेगा कि आप 15 दिन के अंदर इसे खाली कर दीजिए। लेकिन आप उस सिचुएशन में सेम कोर्ट में आप उसे चैलेंजिंग कीजिए, या फिर रिवीजन पिटीशन डालिए, आप उसमें एजुकेशन पिटीशन लगा के उसे चैलेंज कर दीजिए आप वहाँ पे, क्योंकि जब ये साक्ष्य सबूत है ही नहीं। साथ में आप शेयर्ड हाउस सेक्शन 2 DV केस ये भी अप्लाई कीजिए साथ में उसमें, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको हर महिला को, जो पत्नी शादीशुदा है, उन महिलाओं को पति की प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार दिया, प्लस साथ में सास ससुर की प्रॉपर्टी में। तो शेयर्ड हाउस यानी DV सेक्शन 2 के तहत आप एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए सेम कोर्ट में, जिस कोर्ट से आपको नोटिस आया उसमें एजुकेशन फाइल करके आप उसमें चैलेंज कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कोई क्राइम या कोई उपद्रव नहीं किया, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब केस चलता है तो झूठे साक्ष्य बनाने के लिए या माता पिता के साथ मिसबिहेव करना, दुष्व्यवहार करना, इसी ग्राउंडों के बेस पे चलते हुए आपको बाउंडिंग किया जाता है। लेकिन जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आपका ये राइट होता है कि आपको शेयर्ड जो हाउस है उसमें रहने का अधिकार आपको, जब तक आपका तलाक नहीं होता है। तो आप उसको एजुकेशन जो एप्लीकेशन आप ऐड कर रहे हो उसको चैलेंजिंग कर रहे हो आप सेम कोर्ट में, या फिर आप रिवीजन में भी उससे जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपर कोर्ट में 392 CRPC में रिवीजन भी करा सकते हो। अगर ऐसा साक्ष्य नहीं पाया जाता है तो फिर आपको वहाँ रहने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये हर किसी महिला के साथ है जो वाकई एक्चुअली में कोई क्राइम नहीं किया। अगर किसी ने उपद्रव किया, सास ससुर के साथ मारपीट कुछ ऐसा किया है, या कुछ झूठे साक्ष्य बनाने के कारण आप उसमें एंट्री करना चाह रहे हो और हस्बैंड लोगों ने आप पे इस वजह से बाउंड किया गया कि आप जब तक केस चलेगा तब तक आप नहीं आई, तो आप उस सिचुएशन में नहीं जा सकते हो। भाई आपने कोई उपद्रव किया और उनके पास सबूत है, लेकिन अगर कोई सबूत ही नहीं है और आपने किसी भी तरह इस तरह की कोई घटना नहीं की और आप अपने ससुराल में अपने जो अधिकार है रहने का वहाँ पे रहना चाहती हो, तो फिर आप उसे एजुकेशन में जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, आपका खारिज हो जाएगा 101%, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक सिंपल सी प्रोसेसिंग होता है 107 116 को चैलेंज करने का, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना बाउंडिंग होगी। आपने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि शेयर्ड हाउस सेक्शन 2 होता है वो आपको, अब शेयर्ड हाउस जो भी प्रॉपर्टी है सास ससुर की चाहे वो हस्बैंड की, उसमें आपको लीगली रहने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है सुप्रीम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। तो आई होप आपको समझ में आ गया वीडियो की। अगर आपको 107 या 116 के बाउंड किया जाता है कोई भी झूठे तरीके से, आपने इस तरह का कोई भी अपराध नहीं किया, तो फिर आप उसे चैलेंज करिए, खारिज 101% हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।